श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल शिव शक्ति में। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण की कथा में बताया था 7 तिथियां ऐसी है जिस दिन 5 दीप जलाने का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्र में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि, दूसरी है अष्टमी तिथि, तीसरी है एकादशी, चौथी है प्रदोष, पंचवी है शिवरात्रि, छठी है अमावस्या, सातवीं है पूर्णिमा। कौन सी है पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा? ये 7 तिथियां हमारे यहाँ सावन के अधिक मास का जो संजोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां। फिर से बोलो जरा। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में अगर हम 5 दी गृहस्थ के घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए। वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के किनारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो, और अगर कहीं ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर। इन तिथियों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथि पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने दरवाजे के बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर ही होता है। बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ में आ गया, या कोई महीने में कार्तिक में आ गया, कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है। मगर सावन के महीने में अधिक मास पड़ रहा तो ये 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 ले, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी, तो हम कौन सी करें? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी तो कर लो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, स्वयं शिव भगवान नारायण के कहने पर मलमास को भी वर प्रदान कर दे। स्वयं भगवान नारायण ने तो वर दिया, साथ में स्वयं देवादि देव महादेव ने भी वर दिया, और महादेव ने कहा सुन मलमास, जिस समय पर घड़ी, फल, नक्षत्र समय बदलते बदलते तू मलमास सावन के महीने में जब आएगा, सावन के महीने में जब तू पहुंच जाएगा, और जो अपने हृदय से मेरी आराधना मलमास में, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में करेगा, शिव जी कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख में आने नहीं दूंगा। ये शिव तत्व है। एकादशी के दिन जब आप शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से सुधा 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 या सुधा स्वदेश स्त्रोत का पाठ, जिसमें 12 श्लोक होते हैं। लोग गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर, जो नदीवेश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी जी होते हैं, उस नंदी जी के चरण पर गंगा जल चढ़ाकर बेलपत्र शिव को समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता है। जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम, कृष्ण, भगवान विष्णु, जितने भी नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, और वह भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो शिव पुराण की कथा करती है, नवग्रह शिव पुराण की कथा करती है, जो शुक्रवार की शुक्रवार बढ़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बढ़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वास्तिक बना दीजिए, और इस पीपल के पत्ते पर जो मटके और महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी, लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। यहाँ बटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव है? जम के बोली। बटकेश्वर महादेव प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लोग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है, तो यहाँ निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा, वह कर्जा चुकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था धीरे धीरे महादेव करेंगे। दोस्तों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अपने चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कर दे। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।